मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कहीं कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। एक दिन में 3 से 4 बार मुझे वॉमिट हो जाती थी। किडनीज में इंफेक्शन हो गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी। लॉन्ग फॉर्मेट तो वीडियो मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट कब अपलोड करी थी। आई थिंक हो गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया होगा। और शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड नहीं करी थी। आई थिंक 3-4 महीने हो गए हैं मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करना बंद कर दिया था। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्या हो गया था, किस रीज़न की वजह से मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था। तो या बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँगी। मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मैंने क्या क्या चीज़ें झेली हैं इन 3 महीनों में। आई थिंक 3 नहीं, आप 4 3.5 कह सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मेरे साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुए हैं। मैंने उनको कैसे क्योर किया है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। ओके, सो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई से और ये रहा था अप्रॉक्स 24 सितंबर तक। ये रहा था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पीरियड जो था। तो उसमें फर्स्ट 4 या 6 वीक्स तो मुझे पता भी नहीं चला था कि ऐसा कुछ है, और मुझे कोई ऐसे खास सिम्टम्स भी नहीं होते थे। फिर हम लोगों ने टेस्ट किया और अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला कि हाँ, मतलब गुड न्यूज़ है। मतलब 6 वीक तक ऐसा कुछ खास सिम्टम्स मुझे नहीं थे। हल्की फुल्की एसिडिटी, वॉमिटिंग हो जाना और नौजिया रहना। वॉमिटिंग कम ही होती थी, नौजिया आपको दिन भर जैसे मॉर्निंग में ज़्यादा होता था। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना बहुत कॉमन है, तो मुझे लगता था कि ये तो सब में ही होता है, तो इतना मैं ध्यान नहीं देती थी। और मॉर्निंग के बाद धीरे धीरे जैसे दोपहर होती थी, शाम होती थी, रात तक, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती थी और मैं अपने डेली नॉर्मल जो मेरी लाइफ होती थी मैं उसमें अपना कंटिन्यू हो जाती थी, बिजी हो जाती थी, पता नहीं चलता था इतना। बट धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगी थी मेरे लिए। जब मेरा आई थिंक 8 वीक 20 अगस्त से आई थिंक मेरी जो तबीयत थी, जो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो मुझे हाँ दिखने लगे थे, काफ़ी विजिबल थे कि हाँ मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती है, मुझे वॉमिट हो जाती है और सर्टेन चीज़ों से मतलब मुझे नाक में जैसे स्मेल चली जाती है तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। मैं बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरी एपेटाइट भी कम हो गई थी। 8 वीक आते आते मेरी एपेटाइट भी काफ़ी कम हो गई थी। मॉर्निंग सिकनेस का जो टाइमिंग था वो बढ़ गया था, वो मतलब दोपहर तक चलने लगा था, दोपहर शाम तक वो रहती थी मॉर्निंग सिकनेस मुझे। और एसिडिटी भी होने लगी थी। मतलब मॉर्निंग में अगर आप उठो और अगर आपने कुछ तुरंत नहीं खाया है तो आपकी एसिडिटी वो होने लगती थी। तो ये सिम्टम्स मुझे 8 वीक से आई थिंक स्टार्ट हुए थे और विद इन अ वीक, मतलब अगर ये 8 वीक से मुझे ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं तो मुझे लगता है आई थिंक 10th या 9th वीक से ही मेरी कंडीशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होने लगी थी। सिम्टम्स होते हैं जैसे आपको मॉर्निंग सिकनेस होना, नौजिया होना या आपका थोड़ा बहुत एपेटाइट आपका कम हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल होते हैं, हर एक प्रेगनेंसी में सबको होते ही हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि इससे ज़्यादा कुछ और होगा। ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी के साथ होता है। आपने सुना होगा अपने घर में मम्मी से या अपने आस पड़ोस वालों से कि हाँ वॉमिट तो होती है प्रेगनेंसी में, हाँ जी तो मचलाएगा ही सुबह सुबह, हाँ आपको खाने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जो मन करेगा आप सिर्फ पर्टिकुलर वही चीज़ खाओगे। तो दिमाग में वो चीज़ रहती है कि हाँ प्रेगनेंसी में इतना तो चलता ही है, ये तो होगा। बट मेरे लिए चीज़ें खराब होना स्टार्ट हुई 9th वीक से। आई थिंक हाँ 9th-10th वीक से मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ख़राब होना स्टार्ट हो गई, जो मुझे नहीं लगता है कि हर प्रेग्नेंट फीमेल को, हर प्रेग्नेंट वुमेन को ये सिम्टम्स होते ही हैं। क्योंकि ट्रस्ट मी, मेरे आसपास इस टाइम 3 से 4 फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं और उनसे जब मैंने पूछा, उनसे जब मैंने बात करी तो उनमें से किसी एक पर्सन ने भी, किसी एक लेडी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हारे सिम्टम्स मेरे जैसे ही हैं या मेरे तुम्हारे सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हैं। किसी ने ऐसा नहीं कहा, सबने कहा कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता।
नहीं, ऐसा तो नहीं होता है प्रेगनेंसी में, नहीं इतना तो नहीं होता है प्रेगनेंसी में। तो मेरे लिए वो चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बन गई थी, मेरे लिए काफ़ी वो स्ट्रेस वाली चीज़ें बन गई थी कि यार किसी की नहीं हो रहा है, मुझे ही हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कहीं कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तरह तरह से दिमाग में थॉट्स आने लगे। नॉर्मल जो भी प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं उनको एक बार दो बार वॉमिट होना नॉर्मल है। किसी भी फीमेल जो भी प्रेग्नेंट है उसके एक दो बार वॉमिट हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे साथ क्या सिचुएशन थी, मेरे साथ क्या कंडीशन थी कि मैंने अगर पानी पिया है तो वो पानी भी निकलेगा। मतलब मैंने अगर एक सिप दो सिप पानी पिया है तो वो पानी भी निकल जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं मॉर्निंग में उठी, मॉर्निंग में मुझे वॉमिट हुई, और मॉर्निंग में इतना बाइल निकलता था मुझे, बाइल। जब आप बहुत ज़्यादा खाली पेट रहो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आप काफ़ी देर तक खाली पेट हो तो क्या होता है, आपके एसिड बनने लगता है, और वो एसिड आपके वॉमिट के थ्रू निकल जाता है। मेरे तो मॉर्निंग में, दोपहर में, अगर मैंने जैसे 1 बजे खाना खाया है और मैंने अगर 3 बजे तक खाना नहीं खाया है या कुछ भी नहीं खाया है, 3 बजे तक कुछ भी फ्रीक्वेंट मील नहीं ली है मैंने, तो मुझे बाइल बनने लगेगा और मुझे वॉमिट हो जाएगी। कि मुझे एक दिन में 3 से 4 बार मुझे वॉमिट हो जाती थी। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने जो खाया है वही निकले। अगर आपने पानी भी पिया है, अगर आपने जूस पी लिया है, आपने नींबू पानी पी लिया है, वो भी निकल जाएगा। हाँ, पूरा नहीं निकलेगा लेकिन उसका 70% आपका निकल जाएगा। मेरी एपेटाइट तो ख़त्म ही हो गई थी। मेरा बॉडी फ्लूइड मेरी बॉडी से इतना कम हो गया था कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी होती थी जैसे सी हॉर्स का शेप होता है, बिल्कुल मैं उस तरह से खड़ी होने लगी थी। अपने रूम से मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी, मेरी ये कंडीशन हो गई थी। और खाना तो मैंने छोड़ दिया था। मतलब आपको भूख, मेरे दिमाग में ज़्यादा भी नहीं था कि मुझे भूख लग रही है। कंटिन्यूअसली, मतलब सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब तक आपकी आंखें खुली हैं, मुझे कंटिन्यूअसली गैस, एसिडिटी मुझे होती ही रहती थी। और मतलब जैसे लगता था कि आपके यहाँ तक भरा हुआ है, आपकी खाना या गैस या कुछ भी है वो यहाँ तक आपके गले तक है, कि आप खाना पानी कुछ आप गले से नीचे उतार ही नहीं पा रहे हो। मुझसे एक कटोरी चावल, जो उसमें खाने वाला चम्मच होता है, उससे मेरे हस्बैंड ने निकाल के दिया था, और मैं वो 2 चम्मच चावल भी मुझसे नहीं खाया गया था। जब आप, ऐसा होता है ना कि जब आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल फिट नहीं है, बिल्कुल भी आप 100% अपना फील नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी को वो चीज़ पता रहती है, तो आपका माइंड उसी तरह से काम करता है। तो बीच बीच में अगर कुछ भी होता था कि जैसे कि मुझे बर्प आ रही है या मुझे गैस बन रही है, तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती थी। मेरा माइंड उस तरह से हो गया था कि इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था मेरा माइंड कि उसे लगता था कि वॉमिट तो होनी है, अगर गैस बन रही है तो वॉमिट तो होगी ही। इनफैक्ट मैंने पानी पीना छोड़ दिया था। आपको मैं बताती हूँ कि मैंने पानी पीना छोड़ दिया था, उस वजह से मेरी किडनीज में इन्फेक्शन हो गया था। मुझे उसका प्रॉपर टर्म नहीं पता है। डॉक्टर ने कहा था कि इनके पस सेल्स बढ़ गए हैं। और मैंने, जितना मुझे पता है वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन कलेक्ट होने लगा है, और वो इसलिए होता है कि आप इनफ फ्लूइड आप इनटेक नहीं कर रहे हो, जिससे वो आपकी किडनीज उसको वो फ्लश कर सकें। तो उस वजह से मुझे यूटीआई हुआ था, मेरी उसकी मेडिसिन चली थी। फ्लूइड इनटेक किसी भी फॉर्म में, चाहे वो जूस हो, ओआरएस हो, सूप हो, दाल का पानी हो, कुछ भी, मतलब एनीथिंग यू नेम इट, और वो अगर मैंने खाया है तो वो निकलेगा। पूरा नहीं निकलेगा, 70% उसका निकलेगा ही। मेरे लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि हम दोनों ही थे एक दूसरे के लिए। और
ना उनको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस था, ना मुझे था। मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मुझे भी किसी चीज़ का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। जो लोगों से इधर-उधर से सुना है, बस जो जिसका फ़ोन आ जाता था कि ऐसा है, वैसा है, ये होता ही है, ये तो होगा, इतना तो नॉर्मल है। तो वो सारी चीज़ें सुन-सुन के जितना आपके माइंड में जाता था और जितना आप समझ सकते थे, जितना आप अपने आप को समझा सकते थे, उनकी बात सुन के, बस उतना ही हम लोगों को सपोर्ट था। बाकी हम दोनों ही थे एक दूसरे के लिए। और उस पे से मेरी सिचुएशन ज़्यादा ही कुछ वर्स्ट हो गई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मुझे नहीं पता क्यों हुई थी। मैंने जितने लोगों से पूछा था, जितना सुना था मैंने, और जितना खुद गूगल किया था नेट पे, ये कुछ फीमेल्स को ही ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें से आई थिंक मैं उन कुछ फीमेल्स में थी जिनको ये प्रॉब्लम हुई। बाकी फीमेल्स की तो मैंने नहीं सुना है कि उनकी इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है प्रेगनेंसी में। मैंने तो इनफैक्ट अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से भी ये सुना है कि उन्होंने कहा कि ये प्रेगनेंसी इंजॉय करने वाली होती है, मतलब आप इंजॉय करो अपनी प्रेगनेंसी को। मुझसे इंजॉय छोड़ो, मुझसे सर्वाइवल नहीं हो रहा था, तो एन्जॉय तो बहुत दूर की बात है। मैं ये सारी सिचुएशन होने के बाद इससे भी ज़्यादा वर्स्ट मैंने झेला था। एक दिन आई थिंक पूरे 24 आवर्स के लिए, उस दिन मुझे 7 टू 8 टाइम्स मुझे वॉमिट हुई थी। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने लास्ट मील खाया था और वो मुझे वॉमिट हो गया था। मैंने खिचड़ी खाई थी आई थिंक, वो मुझे वॉमिट हो गई थी। मैंने आधे घंटे बाद फिर खिचड़ी खाई थी और वो भी मुझे वॉमिट हो गई थी। उसके बाद मैंने 2 घूँट पानी पिया था, वो भी मुझे निकल गया था। वो टाइम था मुझे लगा कि सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई है। मुझे एसएपी मेडिकल हेल्प चाहिए ही चाहिए। और वो रात का टाइम था। मॉर्निंग में मैंने हिम्मत करी जैसे-तैसे भी, मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने मुझे बिना कोई क्वेश्चन करे, उन्होंने मेरी हालत देख के उन्होंने कहा कि प्लीज़ इसको एडमिट करो। ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है, इसको एडमिट करो, फिर मैं बात करूँगी बाद में, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आऊँगी, तब मैं बात करूँगी। हालाँकि मैं एक दिन ही वहाँ पे रही थी और मुझे आई थिंक 2 से ढाई लीटर मुझे फ्लूइड चढ़ा था, उसके साथ सारी मेडिसिन्स भी चढ़ी थी। तो मैं एक दिन तो मैं ठीक थी, मुझे वॉमिट नहीं हुई थी, मुझे यूरिन भी पास होने लगी थी, बट इन्फेक्शन नहीं ख़त्म हुआ था। बस मुझे यूरिन होने लगी थी, यूरिन मुझे पास होती थी। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे 24 घंटे में सिर्फ़ 1 बार यूरिन होती थी और वो भी बहुत मुश्किल से होती थी। ऐसे ही धीरे-धीरे चलता रहा और टाइम बीतता गया। मुझे साढ़े 3 महीने लगे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले जो सिम्पटम्स हैं उस पे आने पे। मेरे लिए जो नॉर्मल है सिम्पटम्स, कि अगर दिन में 2 बार वॉमिट हो गई है ठीक है, आपने खा लिया है, 3 टाइम अगर आपने खा लिया है तो भी ठीक है, क्रेविंग्स नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं है, आपके घर में जो भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी है आपने खा लिया है बस पेट भरने के लिए कि आपके गैस ना हो, एसिडिटी ना हो। मेरे लिए वो नॉर्मल है। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए वो प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल है। तो 5 मंथ्स मेरे जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। तो अभी भी मेरे लिए चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं हुई हैं, जैसे कि मुझे गैस बनती है, एसिडिटी मुझे होती है, वॉमिट मुझे मॉर्निंग में तो हो जाती है। अगर जैसे बाइल बना है मुझे रात भर में, और मॉर्निंग में वो निकलेगा ही। आपने कुछ खाया है, आपको थोड़ा-सा निकल गया है वॉमिट में, मेरे लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। हाँ, अभी भी चीज़ें मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और फिगर आउट कर रही हूँ। हर दिन मैं एक अपने आप के लिए नई चीज़ डिस्कवर करने की कोशिश करती हूँ कि मैं ये करके देखती हूँ, शायद इससे मुझे फ़ायदा हो। ये अब की बार ये नहीं ऐसे करते हैं, तो देखते हैं कि मुझे गैस या एसिडिटी या वॉमिट की प्रॉब्लम होती है कि नहीं। उतना मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है कि तुमने तो वो झेला है, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, इतना तो फिर नॉर्मल ही है तुम्हारे लिए तो। सो या दैट्स इट गाइस। और ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस था। बेसिकली सिम्टम्स जो मेरे थे वो मैंने आपको बताए हैं कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर
इतना इजी नहीं था। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था। अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स में किसी के साथ भी इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं हुई थी प्रेगनेंसी में। मुझे नहीं लगता था कि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें होती हैं। मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी में आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो, आप जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हो अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय करते हुए, और प्रेगनेंसी के साथ साथ अपनी जॉब्स, अपनी ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल करते हुए, तो मेरे लिए वो चीज़ें नहीं थी। मेरे लिए चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट रही हैं स्टार्टिंग में ही। तो मुझे यहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी टाइम लग गया, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जैसी जो और फीमेल्स हैं जिनके साथ ये सिचुएशन हुई है, वो अपने आप को ये ना समझें कि यार आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या आप में कोई प्रॉब्लम है। अम, होता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी की भी प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है, किसी के भी सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं। आपकी मम्मी को जो आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे सिम्टम्स हुए होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अंदर आए। आपकी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है, उसके सिम्टम्स उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग रहेंगे, आपके सिम्टम्स आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने जो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीखा है कि आप किससे अपनी जो सिचुएशन है, जो आपके सिम्टम्स हैं, उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहेंगे ही। बट आप उसको कैसे कम कर सकते हो, या आप उसे कैसे क्योर कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो वो मैं उसमें शेयर करूँगी। सो या इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। और अगर आपके साथ भी, आपके आसपास भी ऐसी फीमेल्स हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, तो आई सजेस्ट कि हिम्मत मत हारो, और मेडिकल हेल्प एसएप आप लो। क्योंकि बिना मेडिकल हेल्प के मुझे नहीं लगता है कि आप घरेलू चीज़ों से आप अपनी सिचुएशन, आप अपने सिम्टम्स, अगर आपके इतने ज़्यादा सिवियर हैं तो आप उसको क्योर कर सकते हो। तो या मेडिकल हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ पैनिक में आके आप नहीं इनटेक करिए, जो आपके बेबी के लिए और आपकी भी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो या, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैंने लास्ट बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली, और मेरा जो भी यूट्यूब का जितना भी मैंने अचीव किया था वो सब धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।